राम राम दोस्तों। मैं हूं जोनी फिलोसफर। क्या आपने भी कभी किस्तों पर मोबाइल लिया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा करने जा रहे हैं जिससे हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, ये घटना मेरे साथ खुद घट चुकी है। आर्थिक तंगी के दौर में मैंने एक मोबाइल ईएमआई पर लिया। मैंने दुकानदार को 4,000 की डाउन पेमेंट दी। उसने मुझे ओप्पो कंपनी का मोबाइल पकड़ा दिया। पहली किस्त मैंने समय से पहले भर दी थी, लेकिन दूसरी किस्त जो सिर्फ 7 दिन लेट हुई, उसके बाद पूरा फोन लॉक कर दिया गया। ना कॉल, ना मैसेज, ना इंटरनेट। फोन नहीं, मेरी जिंदगी लॉक हो गई थी। मैंने यूट्यूब और गूगल पर खोजना शुरू किया, फोन लॉक क्यों हुआ है, एमआई ऐप्स क्या होते हैं, फोन अनलॉक कैसे करें। तब जाकर मुझे पता चला ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। एक ऐसा जाल जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों लोग रोज फंसते हैं। 2023-24 में लगभग 30 to 35% स्मार्टफोन भारत में एमी या फाइनेंस स्कीम के जरिए खरीदे जाते हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में ये आंकड़ा 40% तक पहुंच जाता है। 2024 में भारत में बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल यूजर्स की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच गई। मोबाइल फाइनेंसिंग बीएनपीएल सेगमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लगभग 60% ट्रांजैक्शन मोबाइल से जुड़े होते हैं। 15,000 रुपीज, 22,000 रुपीज। 2024 में भारत में स्मार्टफोन की औसतन कीमत एमी प्लान्स 500 रुपीज से 2,500 रुपीज प्रति माह हुई से 18 महीने तक की किश्तें। जो खेल असली में शुरू होता है वो तब होता है जब आप उस मोबाइल को खरीद लेते हैं। दुकानदार आपसे डाउन पेमेंट लेता है और फिर बैक एंड में बिना आपको बताए किसी न किसी फाइनेंस कंपनी से उस मोबाइल पर लोन अप्लाई कर देता है। आप सोचते हैं 4-5 हजार रुपए देकर मोबाइल ले लिया, पर असलियत में उस फोन की पूरी कीमत किसी लोन सिस्टम से चुकानी है, और वो भी ब्याज के साथ। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि दुकानदार चुपचाप आपके फोन में एक इंस्टॉल कर देता है। ये कोई साधारण ऐप नहीं होती, ये एक ईएमआई लॉक सिस्टम होता है जिसे फाइनेंस कंपनी दूर से कंट्रोल कर सकती है। आपको ना इसकी जानकारी दी जाती है, ना आपकी इजाजत ली जाती है। और फिर अगर कोई किस्त 1-2 दिन भी लेट हो गई तो यही ऐप आपके पूरे फोन को लॉक कर देता है। फोन सिर्फ एक डब्बा बनकर रह जाता है। ना कॉल कर सकते, ना मैसेज, ना कैमरा, ना बैकअप, ना आधार, ओटीपी, कुछ नहीं। आपका फोन अब आपके कंट्रोल में नहीं होता, अब वो फाइनेंस कंपनी के कंट्रोल में होता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं है, ये एक गरीब ग्राहक की स्वतंत्रता, उसकी निजता और उसका आत्मसम्मान छीनने का तरीका है। और सबसे बड़ा वार होता है, वो होता है सिविल स्कोर पर। क्योंकि जब ये कंपनियां आपकी एक लेट ईएमआई रिपोर्ट करती है तो आपका सिविल स्कोर गिर जाता है, और फिर 5-10 हजार के एक छोटे से मोबाइल की वजह से आपका भविष्य में लोन लेने का हक ही खत्म हो जाता है। क्या ये डिजिटल गुलामी नहीं है? क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या एक आम आदमी का मोबाइल ईएमआई पर लेना अब जोखिम का सौदा बन गया है? जब तकनीक गरीब को सशक्त करने की बजाय उसे कंट्रोल करने लगी तो हमें पूछना पड़ेगा, क्या ये लोकतंत्र है या लोन तंत्र? बजाज फिनसर्व, होम क्रेडिट, जेस्ट मनी, मोबीक्विक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कंपनियां एम या शून्य ब्याज फाइनेंस पर मोबाइल बेचने में अग्रणी हैं। एमी चूकने वालों की दर मोबाइल फाइनेंस सेगमेंट में 10 to 12% तक मानी जाती है। युवा वर्ग 18 to 30 वर्ष में यह दर 15% तक जाती है, जिससे सिबिल स्कोर पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट करिए, आपकी कहानी किसी और की चेतावनी बन सकती है। ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये आवाज हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस जाल में फंस चुका है या फंसने वाला है। मैं जोनी फिलेस्फर हूँ, सिर्फ सवाल नहीं पूछता, सच्चाई को सामने लाता।